धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे, अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे, हमारे दिल पे छा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर। आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से है सिंधु में समा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए।
ओम शांति। कहा जाता है कि यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसमें अभिनेता अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। ये दुनिया में भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो आज बाबा ने इसी ही वाक्य का विस्तार किया है। कैसे हम सभी एक्टर्स हैं। सबसे बड़ा एक्टर कौन है, फिर उसके बाद कौन कौन है, छोटे छोटे एक्टर्स कौन कौन हैं, है ना। जैसे कोई फिल्म होती है तो स्क्रीन पर पहले वो एक्टर्स के नाम आते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, न जाने यहाँ सारे वो नाम आते हैं। तो पता चल जाता है कि इस फिल्म में कौन कौन पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को इस सृष्टि रंगमंच का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। वो तीनों कालों को जानते हैं और किस किस काल में कौन कौन आए वो सब वही बताते हैं। हर एक एक्टर की क्या क्या अपनी विशेषता है वो भी बताते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा का राज बहुत सुंदर रूप से दिया है, उसको हम महसूस करेंगे। और कैसे, और कुदरत वही बाबा बताते, इतनी छोटी सी आत्मा में कैसे ये सारा पार्ट भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं। कभी ये सोच सोच करके भी अंदर ही अंदर में बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि कैसे बाबा ने अपनी रचना का सारा भेद हमें बताया है, जो हम पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। फिर बाबा पूछते भी है, बच्चे जो बाप सुनाते वो पहले जानते थे क्या? हाँ, कुछ भी नहीं जानते थे। तो इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस नेत्र से हम सब कुछ जान जाते हैं। स्थूल आँख नहीं है ये कोई नेत्र, जिससे कोई ये देखे वो नहीं है, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, तीनों कालों को, तीनों लोकों को। तो बाबा ने आज अपनी रचना का पूरा भेद भी दिया है और बच्चों को बीच बीच में सावधान भी किया है। हर मुरली में बाबा की कोई न कोई सावधानी भी ज़रूर आती है। तो सुनेंगे बाबा का के महावाक्य। आज 27/12/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सब तीसरे नेत्र को अच्छी तरह से खोल के मुरली सुनेंगे। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हाँ, ये दो आंखें भी खोली रखेंगे ना, ऐसे नहीं ये दो आंखें बंद करके केवल तीसरा नेत्र खुला रहे, ये दो आंखें भी खुली रखनी है। तो तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। हाँ, क्या जानते हो? तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? इतना ऊंचा ज्ञान बाबा देते और कितना सरल करके देते हैं, जिसको दुनिया वाले बहुत कठिन समझते हैं,
लेकिन बाबा उसको सरल करके देते हैं। लेकिन फिर भी ये ज्ञान की धारणा नहीं होती है बच्चों को, तो बाबा पूछते कारण क्या है? उत्तर है बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी बने नहीं है, इसलिए धारणा नहीं होती। देही अभिमानी नहीं बनी है, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, इसलिए बुद्धि भटकती है। बाप कहते हैं बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। कईयों की बहुत आपस में दोस्ती होती, इतनी गहरी दोस्ती जो बस उसको जब तक देखे नहीं तब तक उसको चैन नहीं। हाँ ऐसी तो बाबा कहते हैं एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी मत पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। क्या नहीं करो क्या करो, सब प्रश्न उत्तर में आ गया। तो बाबा की महिमा का गीत कौन सा होगा? हाँ, भोलेनाथ की महिमा। तो गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर उसके पीछे ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। फिर और आगे भी वाक्य है जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। बहुत ऐसे शब्द हैं। तो ये सारी बाबा की महिमा है और बाबा ने इसका मुरली में वर्णन किया है। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। इतनी सारी महिमा जो होती है वो ऐसे ही नहीं होती, ज़रूर वो काम कुछ करके गया है तभी उसकी महिमा होती है। तो भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है। अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम माना आना और जाना, अगम माना आना, निगम माना जाना। तो कैसे हम सृष्टि मंच पर आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, कैसे फिर वापस जाते हैं, ये अगम निगम का भेद केवल शिव बाबा ही खोल सकता है। और कैसे खोलते हैं? हाँ, डमरू बजाकर। तो डमरू कौन सा है? ज्ञान का डमरू। तो बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। हम केवल गाते नहीं हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कैसे वो हमारे सामने बैठा है और हमारी बिगड़ी बना रहा है, हमें अगम निगम के भेद बता रहा है। वो हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। वो तो केवल गाते ही रहते हैं और यहाँ बाबा अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर के अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वो बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। पिछले कल भी यही बातें बताई थी, गीता में है कई बातें हैं जिसको बाबा कहते आटे में नमक। तो बाबा कहे कि बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अभी फिर से बना रहे हैं, सब फिर से हो रहा है।
बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। बाबा के जो बच्चे बनते उनको तो पता पड़ा है, लेकिन सारी इतनी बड़ी दुनिया कहाँ सबको पता पड़ा है। अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे, ये ज्ञान समझेंगे, फिर बाबा से वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, हम देवता बनेंगे, हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, उसके पहले घर जाएंगे, उसके पहले पावन बनेंगे, कुछ भी पता नहीं था ना। तो बाबा कहते तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का वो रक्षक है, रक्षक वो गीत में भी है, बरोबर भक्तों का रक्षक है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो दिल से लगता है क्या दिल से लगता है कि बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं, जिसकी हम महिमा गाते आए हैं, वो अभी ये वही है जो आए हैं फिर से, तो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है शिव बाबा का। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वो जरूर समझते होंगे। अब पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर समझते होंगे ना कि हम ही पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है, इसलिए पतित पावन कहकर बुलाते हैं कि हम पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ। तो जरूर पहले पावन थे, फिर पतित बने, फिर बाबा को बुलाते कि आके पावन बनाओ। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? अब ये विचार सागर मंथन करने की युक्ति बाबा बताते हैं। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवताएं ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, वही जो चित्र है वही नाम लेंगे देवताओं के। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है, कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण राम सीता ये थे, होके गए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं, ये चित्र ही केवल समझेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है। लक्ष्मी नारायण देवी श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता अभी वो नहीं है। जब वो थे तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जब ये देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। वो लोग भी कहते हैं ना, ये ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं है। बाबा सुनाते पर पहले तो हमने ये ज्ञान सुना ही नहीं है। क्यों ऐसे कहते हैं हमने ये सुना ही नहीं है? क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। क्या है ड्रामा का राज? कि सुना था, कल्प पहले सुना था पर भूल गए हैं, अभी फिर से सुना रहे हैं। तो वो तो यही कह देंगे हमने तो सुना ही नहीं है। ये जो आप सुनाते हो पर सुना है। गीता भी पढ़ते हैं, उसमें आटे में नमक है कुछ बातें, लेकिन समझ थोड़ी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, 5000 साल पहले भी सुनाया था। फिर बाबा पूछते हैं क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? गीता पढ़ते हो, गीता में है ये ज्ञान तुमको। क्या क्या वो नाम लेते उनको दिया, फिर उनको दिया, फिर उनको दिया, फिर ये प्राय लोप हो गया। अब मैं तुमको फिर से सुनाता हूँ। तो बाबा कहते क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर ये क्यों कहते हो कि आगे तो कभी नहीं सुनाए? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। किसने सुनाया था? शिव बाबा ने सुनाया था, फिर भी उनसे ही सुन रहे हो। अच्छी रीति ये समझाना चाहिए।
तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी तो वही बाप, अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। जिसने 5000 साल पहले देवता बनाया था, अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। ये भी समझ में आता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये चक्र लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, तैयार है बम लेकर के, कभी भी फेंकेंगे। तो एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। हाँ, उस समय भी दिखाते ना महाभारत में कि इतना भयंकर महाविनाश होगा, कितना होगा। हाँ, तो ये भगवान वार्निंग भी देते हैं, होगा। दिखाते ना श्री कृष्ण गया कौरवों के पास सुलह करने लिए, ये मत लड़ो, इससे बहुत विनाश होगा, महाविनाश होगा। लेकिन कौरवों ने माना नहीं, तो देखो हुआ ना महाविनाश उनका। तो बाबा कहते हैं समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये सबको समझ में आता है, आता भी है समझ में कि ये विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। महाभारत लड़ाई 5000 साल पहले ही लगी थी, वो भी बताते हैं। तो समझो ये लाखों वर्षों की तो बात ही नहीं है जो वो कहते हैं, केवल 5000 साल पहले ही लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। बाबा क्यों चित्र बनाते हैं? ताकि चित्रों पर समझाना सहज होता है। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम क्यों बनाते हैं? हाँ, क्यों बनाते हैं हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनका अर्थ बताते हैं, ये कौन थे, कब आए थे, कैसे ये बने, ये अर्थ सहित बताते। वो तो केवल भावनावश उनकी पूजा करते हैं। इनमें पूरा ज्ञान है, इन चित्रों में। मनुष्य तो मूझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। हाँ, वो होकर गए हैं, वो बहुत पावन थे, फिर वही पतित बनेंगे। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, बहुत समय पहले एक राजा था, एक रानी थी। हाँ, कैसे सुनाते हैं बच्चों को। तो बाबा भी कहानी के रूप में सुनाते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले। तो लॉन्ग अगो कहते हैं, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं, भारत के लिए क्या कहते हैं, ये प्राचीन देश है। और देश प्राचीन नहीं है। अभी अमेरिका को कितना समय हुआ, अभी 500 साल या कुछ ऐसे। बाकी और देश भी कैसे आए, तो सब बाद में हुए, पर भारत तो सबसे प्राचीन। तो बाबा कहते हैं
कहते भी है भारत प्राचीन देश है, इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जब इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का, तब बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अब कुदरत की बातें बाबा कहेंगे। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ है। 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है। कभी सोचो इस पर और वंडर खाओ। हाँ, कैसे इतनी छोटी सी आत्मा 5000 वर्ष का पाठ, और वो भी केवल पाठ नहीं, वो भी अविनाशी, कभी घिसने वाला नहीं ये पाठ। अब ये भी, वो भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। और कितनी बार रिपीट किया है? अनगिनत बार। फिर कितनी बार करेंगे? अनगिनत बार। और कभी घिसेगा नहीं। तो देखो कैसी कुदरत, जो रिपीट हो जरूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम, सुप्रीम बिंदी है, वो सुप्रीम सोल कहते हैं। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। भले सब बिंदी है लेकिन सब नंबरवार है, नंबरवार पार्ट है। पहले सुप्रीम शिव बाबा। अब इस ड्रामा में कौन कौन है? सबसे पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर उसके बाद हीरो हीरोइन कौन है? नेक्स्ट कौन है उसके? लक्ष्मी नारायण। फिर बाबा कहे ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। वैसे तो सुप्रीम है, क्योंकि आदि पिता, आदि माँ, तो मात पिता तो ब्रह्मा सरस्वती के रूप में। लेकिन फिर भी बाबा कहते उनको सुप्रीम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सुप्रीम? क्योंकि शरीर तो पावन नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। किस हिसाब से नहीं कहेंगे? क्योंकि शरीर पतित है। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, संपूर्ण पावन तो लक्ष्मी नारायण है, इसलिए उनको सेकंड नंबर में रखेंगे। फिर नंबर वार 1 2 के पिछाड़ी आते हैं तो मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। अब लक्ष्मी नारायण और शिव बाबा के बीच में भी है कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, ये भी सूक्ष्म शरीरधारी। तो बाबा कहे फिर सुप्रीम शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सब नंबरवार है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है और इनकी ये पाई पैसे का एक्टर है। कई फिल्म में तो देखो हीरो हीरोइन कहाँ, उनकी तनख्वाह कितनी है, और छोटा मोटा एक्टर आया बस एक खाली शक्ल दिखाई और पूरा हुआ। हाँ, बहुत बहुत लोग दिखाना पड़ता है ना, तो सबको बुलाते आओ 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 आओ, और वो आए, अपना वो उनका लिया कैमरे में, उनको रिकॉर्ड किया और तो बस उसके बाद जाओ 100 रुपया दे दिया, जाओ, पूरा हुआ। तो ऐसे भी एक्टर्स, और किनका तो पूरा ही पार्ट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है और ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावन हार एक ही परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। ये है बेहद का ड्रामा।
नट शेल में तुमको बताया जाता है, नट शेल माना सार में बताया जाता है, झाड़ का ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, थुर है ना, मेन थुर है, तो ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फिर उनसे टालियां निकलती है, कौन सी? इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन निकले हैं। ये फ्लावर वाज होगा, फ्लावर वाज बीच में वो थुर दिखाएंगे, फिर उसमें से ऐसे ऐसे हाँ और टालियां निकलती है, ये फ्लावर वाज होगा। झाड़ शोभता है ना, झाड़ शोभता है, जितने और फूल निकलेंगे, टालियां निकलती है तो शोभता है वो झाड़। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे? सोचो, इस्लाम धर्म में कितने, बौद्ध धर्म में कितने, क्रिश्चियन धर्म में कितने, एक एक का थोड़ी बैठ के गिनती करेंगे। इस्लामी, बोधी, फिर सबके मठ पंथ, क्योंकि उनकी भी फिर शाखाएं हैं, वो बड़ी शाखा से छोटी शाखा, फिर उस शाखा से भी और शाखा, तो आखिर कितनी पतली 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 शाखाएं हो जाती है ना, एकदम टालियां, तो फिर कहाँ तक गिनती करते रहेंगे। तो इस्लामी, बोधी, सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है, वास्तव में है ज्ञान का डमरू। कौन सा डमरू है? हाँ, डम डम बोले, ये ज्ञान का डमरू है। और दूसरा नाम क्या देंगे ज्ञान को? शंख। तो शंख ध्वनि, ये भी ज्ञान की शंख ध्वनि, ज्ञान का डमरू, तो ये सब जो बताते ये अर्थ है। तो वास्तव में है ज्ञान का डमरू, इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, शंख ध्वनि मुख से की जाती है। रोज सुबह हम सुनते हैं शंख ध्वनि, पता नहीं कौन करता है, वो दूर तक आवाज जाती है, वो शंख ध्वनि करते हैं। है कोई यहाँ बैठा है? कौन करता है? मंदिर जी, अच्छा, हाँ करता होगा, रोज सुनते, 6 सवा 6 के बीच में शंख ध्वनि इतनी होती है, सुनते आप लोग भी सुनते होंगे। तो बाबा कहते हैं इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है, उससे कहते हैं फेफड़े खुलते हैं। खास कहते हैं कि इनको शंख ध्वनि करो, आवाज करो तो फेफड़े खुलेंगे। शंख ध्वनि मुख से की जाती है और उसमें जो आवाज निकलती ना, ओम, फिर मुंह बंद करेंगे ओम, तो ऐसे लिए तो ओम निकलता है, ओम में आत्मा, फिर वो चक्कर लगा के वापस अंदर जाओ, खोलो फिर वापस अंदर जाओ। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, ये है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। सोचो तो सही, बिंदी मिसल और सारा पाठ नूंदा हुआ है। वो क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं शिव बाबा। अच्छा पाठ वही लेते हैं, सबसे अच्छा पाठ तो शिव बाबा का है। अच्छा पाठ वही लेते हैं, नंबर वार तो होते हैं ना। ये है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं शिव बाबा, इनका अलौकिक जन्म है, पुनर्जन्म नहीं है, अलौकिक जन्म है। अलौकिक जन्म माना परकाया प्रवेश, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। भक्ति मार्ग में कोई ऐसी आत्माओं को बुलाते थे, पहले तो बहुत होता था, ब्राह्मण के तन में बुलाते थे, तो बाबा बताते दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसी की स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ। अब पत्नी गुजर गई है, फिर ब्राह्मण को खिलाते, तो ब्राह्मण जैसे ध्यान में गया और वो उसकी पत्नी की आत्मा उसमें आई और फिर उनसे पूछते तुम सुखी हो, तो कहती मैं सुखी हूँ। तो बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी तो नहीं पहन सकेंगे, उनको गले तो नहीं लगाएंगे, भाई पत्नी की आत्मा आई है, इस ब्राह्मण वो ब्राह्मण
के तन में, लेकिन वो उसमें पत्नी देखेगा, परंतु वो पुरुष का तन है तो प्यार थोड़ी कोई ऐसे करेगा उस प्रकार से, क्योंकि है तो दूसरा शरीर। बाकी उनके शरीर को बाकी नहीं पहन सकेंगे, गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि ये हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तो तमोगुणी हो गए हैं, इसीलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। बहुत भटकती आत्माएं भी पता नहीं क्या क्या प्रवेश कर लेती है ना। बाबा ने उस दिन भी कहा, ऐसे आ जाते गंगे में, बाबा आए हैं, मम्मा आए हैं, वो भी कितना होता है। बाबा तो कहते बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करो। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसीलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। अब ये प्रश्न मत पूछो कैसे आती होगी, क्या वो शरीर छोड़ के आती है तो क्या वो मर जाते हैं फिर आती, कहीं पूछते हैं। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार है, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमको जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकेंगे ना, इसलिए सोचो भी क्यों। बाकी हाँ, ये साक्षात्कार है और ऐसे होता है। तो ये ड्रामा में पहले से नूंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है। अब आत्मा वहाँ से निकल करके चलो ब्राह्मण के तन में आई भी तो क्या वो शरीर मर जाएगा क्या? मतलब मर जाएगा, क्योंकि वो भी तो जीवित ही है। पर हो सकता है कि वो आत्मा वो उस समय जैसे सो गई और क्या उसको जैसे बुलाया और उसको हो सकता है भान ना हो, परंतु आत्मा निकलेगी तो नहीं ना, वो तो मर जाएगा आत्मा निकली तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है वो मर जाती है, नहीं। हाँ, जिसके तन से निकली वो आत्मा, क्योंकि दूसरा तन लिया और उससे निकल आई तो क्या वो आदमी व्यक्ति मर जाएगा वहाँ? नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है, बस इतना ही इसको सोचना है, ज्यादा इसके आगे सोचना भी नहीं। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। अब सोचो, भोलानाथ इतना बड़ा काम करने वाला और है बिंदी, तो बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। ये बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके। पुरानों से भी कितनों की पुरानों में भी कितनों की समझ में ये बातें नहीं आती है। पुराने पूछेंगे बिंदी कैसे हो सकते, उसमें कैसे पार्ट होगा, कैसे 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 ही पूछते। तो बाबा ने एक मुरली में कहा कैसे मत कहो, ऐसे है, ऐसे है। आजकल विज्ञान में भी वो चिप्स आती है, कितनी सूक्ष्म होती है, पर कितना उसके अंदर वो सारे फाइल्स उसमें होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते सोचो नहीं। तो बाबा कहते हैं पुरानों में भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। अब ज्ञान में चलते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, पर खुद मूंझे हुए तो किसको समझा कैसे सकेंगे। निश्चय से कही तब तो दूसरे को भी निश्चय बैठे ना। अब खुद में निश्चय नहीं है तो वो क्या दूसरों को समझाएगा। तो बाबा कहते हैं पुरानों में भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं, है ना। कहीं से पूछो ना, कोई रेडियो में रेडियो टॉक है या वो इंटरव्यू है, तो वो मूंझते करते रहते हैं। माना अभी क्या बोलना है पता नहीं, उसको नहीं आता है तो मूंझेंगे। तो रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। उस समय तो रेडियो ही था ना बाबा के सामने, टीवी तो था नहीं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी होती है। यानी जो बाबा कहते ज्ञान आपको देना है वो फुर्ती से हो, करके नहीं दो, नहीं तो लोग भी बोर हो जाते ना। अगर कोई व्यक्ति होता है ना ऐसे करता, फिर हर वाक्य के बाद करता रहेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। फुर्ती से तो बोलना होता है। तो बाबा कहे तो इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, नहीं करना है, माना ज्ञान देना है फुर्ती से। वो पढ़कर सुनाते हैं,
कई तो पढ़कर सुनाते हैं, अब ये तो ओरली सुनाना है। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते कोई पढ़ के थोड़ी सुनाते। एक बार गुलजार दादी से पूछा था कि बाबा जब आते हैं, बाप दादा आते हैं, तो पहले से आपकी कुछ तैयारी होती है क्या कि बाबा ये बोले ये बोले ये बोले। दादी कहती मैं क्यों तैयारी करूं, मुझे तो बोलना ही नहीं है, मैं तो इतनी निश्चिंत होती। और उस दिन ज़रूर दादी जी साइलेंस में रहते थे। जिस दिन शाम को बाबा को आना होता था तो उस दिन बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, है ना, क्योंकि बाबा को बोलना है, सही सही रात बोलना है, तो इसीलिए गले को भी बचाना है ना, ज़्यादा बोलना नहीं है। परंतु जो बाबा को बोलना वो बाबा बोलेगी ना, उनको सोचना है ना, गुलजार दादी क्यों सोचे। तो बाबा कहते हैं तो बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं, और देखो कितना एक्यूरेट सुनाते थे। अव्यक्त मुरली आप देखो पूरी नोट कर सकते वैसे कि वैसे हूबहू, रेपिटेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो भगवान की शक्ति थी। तो बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है ये ज्ञान, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया। कल्प पहले सुनाया, फिर सब भूल गए, तो फिर सब खत्म हो गया। अब फिर रिपीट होना है। ये ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वो परमात्मा को जानते ही नहीं। ये अथॉरिटी की बोल है, कोई नहीं जानता परमात्मा को। वो तो कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, अब लीन हो गई तो वो जड़ थोड़ी है, चलो जड़ चीज जड़ में मिलेगी। लेकिन आत्मा तो चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो चेतन थोड़ी चेतन में मिलेंगे। तो बाबा कहते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, फिर ऐसे कह देते अब मिलेगी फिर कैसे। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाबा आया है, हमको नॉलेज दे रहे हैं, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। हाँ, प्लान पूरा है कि हम बाबा आया हुआ है, बाबा हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है, ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं, अभी ये भी एक समझने की पॉइंट है, बहुत तुमको कहते हैं, हाँ प्रवृत्ति मार्ग है हमारा। तुमको बहुत क्या कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। अब कुमारियाँ ज्ञान देती है युगलों को, परिवार वालों को, तो कई कहेंगे भाई तुमको परिवार का ज्ञान क्या है, तुम तो कुमारी हो, तुम तो कुमार हो, तुमने शादी तो की नहीं है, तुमने बच्चे तो पैदा किए नहीं हैं, तो तुम कैसे ये ज्ञान दे सकते हो परिवार वालों को। तो क्या जवाब देंगे, हाँ हमको ज्ञान ने, हमको परिवार वालों को ज्ञान नहीं हम दे सकते हैं, या अनुभव नहीं है, क्योंकि पूछेंगे ना अनुभव तो है नहीं तुमको। तो एक बहन ने बहुत अच्छा सुनाया, उसने कहा कि मैंने उनको कहा कि अरे इस जन्म की बात थोड़ी है, हमने तो कितने जन्म लिए हैं, तो चलो इस जन्म में अनुभव नहीं है तो कितने जन्मों का तो अनुभव है ना। हाँ, तो इस जन्म का चलो अनुभव नहीं है, कुमारी है, चलो पवित्र कुमारी है, लेकिन पिछले जन्मों का तो अनुभव है। अच्छा, पढ़ते हैं वो भी एक अनुभव बन जाता है, सुनते हैं वो भी अनुभव बन जाता है, देखते हैं वो भी अनुभव बन जाता है, केवल किया वही अनुभव थोड़ी होता है। अब दूसरा आग में उंगली डालेगा, उसकी उंगली जली, तो मैं भी डाल के देखूं क्या कि देखो जलती है, नहीं पता, अनुभव तो करूं, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो इसीलिए ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने की। तो बाबा कहते हैं बहुत तुमको कहते हैं तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का तो अनुभव ही नहीं, हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो। फिर वो युगल कहेंगे हम तो युगल हैं, हमको बैचलर कैसे समझा सकता है, जिसने शादी नहीं की, कोई गृहस्थी नहीं बनाई, वो हमको कैसे ज्ञान दे सकेगा। हमको तो युगल समझाए। फिर वो कहते हैं हमको वो समझाए जो अनुभवी हो, जो परिवार का अनुभव हो जिसको। हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई,
हमें बताए कैसे उसने जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। वो टीचर्स बहने तो कुमारियाँ हैं, तो बाबा को लिखती थी, बाबा ऐसे ऐसे हमसे पूछते हैं गृहस्थी लोग। बात तो ठीक है, फिर बाबा ये भी कहते बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए। अब उड़ो को कोई ऐसा अनुभवी हो जो पत्र उनको लिखे कि हमने कैसे विजय पाई। अनुभव पूछते हैं ना, कईयों से अनुभव पूछते हैं, बुलाते हैं जो ऐसे ड्रग एडिक्ट्स भी है और ये कई शराब सिगरेट आदि पीने वाले, तो अभी कैसे छोड़े, तो जिसने अनुभव किया है वो अनुभव सुनाते हैं, अनुभव सुनाते हैं कि हमने कैसे छोड़ा, ताकि उनको प्रेरणा मिले कि हाँ ऐसे छोड़ा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं, बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखवाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। ऐसे भी है, बाल ब्रह्मचारी युगल भी हैं। कोई तो बाल बच्चे थे, कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने, अदर कुमार अदर कुमारी, हाँ बाल बच्चे हैं फिर पवित्र बने। ऐसे ऐसे हमको समझाए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ, कई फिर ऐसे कहते हैं। बहुत बातें सामने आती है तो अनुभवी समझाने वाला हो, ऐसे लिखते हैं। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते हैं। सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए कि कैसे जीतो। ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में अनुभव ही ना, गृहस्थी का अनुभव है बाबा को, तो इसीलिए बाबा के सामने आए तो बाबा उनको समझाएंगे कि कैसे आप जीत सकते हो विकारों को। सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहे श्रीमद का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। कितने होंगे यहाँ, सब अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम गृहस्थ में भी रहते हैं और श्रीमद का पूरा पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं। तो हम ऐसे प्रवृत्ति में रहे श्रीमद का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं, क्योंकि ये भी पूछेंगे कैसे आप खान पान की परहेज रखते हो, तो ये भी जवाब दे सकते कैसे हम रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है। अभी फिर और हाँ बाबा सावधान करते हैं, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं हैं कि बाबा ये तूफान आते हैं। हाँ बाबा को लिखते भी नहीं हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए, कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली, हाँ सावधानी देंगे ना, कि अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। तो सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, वो यही मुझे समझाए, यही मुझे कोर्स कराए, यही मुझे ज्ञान दे, यही मुरली सुनाए। अरे क्यों वही सुनाए, कोई भी सुनावे, यही सुनाए। अगर ऐसे कहते यही सुनावे, उसका मतलब कुछ न कुछ नाम रूप में अटके हुए। तो बाबा कहते हैं सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी हुई होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, कोई देहधारी से तो योग चाहिए नहीं, एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? हाँ, क्यों हम दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते हैं कि धारणा नहीं होती ज्ञान की, आदि आदि पूछते भी नहीं है, डरते हैं। क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बताते? डरते हैं।
बाप कहते हैं माम एकम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति भी सबके लिए है। जो आत्मा जिस समय सृष्टि मंच पर आती है उस समय उसके लिए थोड़ा समय तो जीवन मुक्ति है ही ना। तो मुक्ति भी सबके लिए, जीवन मुक्ति भी सबके लिए। किसके लिए ज्यादा मुक्ति, थोड़ी जीवन मुक्ति, किसके लिए थोड़ी मुक्ति और ज्यादा जीवन मुक्ति, पर है सबके लिए दोनों। तो जीवन मुक्ति भी सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, ओरली बोलना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान, वरदान साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, साधन व सैल्वेशन ये चाहिए है ना, बहुत करते हैं। तो साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। प्रकृति दासी बन जाए अपने आप, हाँ मिले, हम मांगे भी नहीं। तो प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती है। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार न हो। हमारी साधना तभी होगी जब साधन मिले। बाबा कहते साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। वो साधना है, उसके आधार पर साधन अपने आप मिलेंगे, तब कहेंगे, बाबा कहते तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन, एवर रेडी वो है, परिभाषा एवर रेडी की, जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। मम्मा यही कहती थी। मम्मा से पूछते थे, मम्मा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करे? तो मम्मा एक ही जवाब देती थी, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो तो तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे। आप